हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं बात करूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई विल रिपीट, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई दैट पॉलिनोमियल। अगर आप सिंपल वे में कहें तो x या y की वो वैल्यू जिसको रख देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती थी, उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब इसको देख लेते। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ px। यहाँ पर हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन्स एक्स वाई एक्सिस में जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे अगर हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पर अगर मुझे जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे, अब जब अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है। सपोज दैट इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पॉलिनोमियल मान लो इस टाइप से आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x एक्सिस को कितने प्लेस पर कट कर रहा है, ये कितने प्लेस पर कट कर रहा है, 2 प्लेसेस पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पर आप बता सकते हैं ये कोई पॉलिनोमियल है, ये कितने प्लेस पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ऐसा भी हो सकता है यहां पर एक्स एक्सिस को एक भी प्लेस पर नहीं कट कर रहा, मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। कोई जीरो नहीं होगा इस केस में। हाँ बच्चों, ऐसा भी एक केस में डिस्कस कर दे रहा हूं जिसमें टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। देखो, तो ये एक प्लेस, दो प्लेस और एक तीसरे प्लेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 हो जाएंगे। यहाँ पर टच कर रहा मीन्स देयर इज ओनली 1 जीरो। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा उतने उसके जीरो हो जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज को आप इजीली नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब बच्चों हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो लास्ट हमने थ्योरी डिस्कस करी थी और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, उसके मैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। So today's first question is find the zeros of x square minus 2 and verify the relation between zeros and coefficient। तो इसके लिए हमें इसके जीरोस फाइंड करने। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये बच्चों कौन सा पॉलिनोमियल है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी राइट इट एज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसके जीरोस फाइंड करना आपको। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया। अब बच्चों यहाँ पर दो मेथड है इसकी, एक तो एक्स स्क्वायर 2 को उधर ले जाओगे डायरेक्ट, दूसरा इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो वी यूज द आइडेंटिटी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी and a minus b. So it becomes x plus root 2 and another x minus root 2 is equal to 0. Now we
factorize separately. So x plus root 2 is equal to 0, so x is equal to minus root 2. Now x minus root 2 is equal to 0, so x would be root 2. So there are two values of x which are the zeros of this quadratic polynomial. Now we take this solution by another method. Second method, we find x square directly. So x square is equal to 2. Now we have to find out the value of this x. So we take square root, taking square root both sides. So x is equal to plus minus root 2. Always remember student, if we taking square of any positive number, there will always two values, because it is quadratic equation. If this is quadratic equation, certainly there would be two values of any variable. So here the values of x are root 2 and minus root 2. So you can say that alpha is equal to root 2 and beta is equal to minus root 2. So you can find out the value of x using any method. Now you have to verify the relation. Now we relation verification. So what is the relation between sum of zeros and product of zeros? So first one is sum of zeros, alpha plus beta equal to minus b by a. Now alpha is root 2 and beta is minus root 2 is equal to b is, we have the quadratic equation x square minus 2. This is polynomial. A is, we remind a is 1, a equal to 1, and b is coefficient of x. There is no term of x, so we take b as 0. Now c is equal to minus 2. Always take coefficient with proper sign. If you don't take the sign, there would be mistake definitely. So minus b is equal to 0 upon a 1. So root 2 it becomes 0 is equal to 0. So first relation is verified, sum of 0. Second one is product of 0. So we use product of 0, alpha into beta is equal to c by a. Now the alpha is root 2 and the beta is minus root 2 is equal to c is minus root 2 and a is 1. So root 2 into root 2 minus 2 is equal to minus 2, hence verified. So you can find the solution of this question. This is important question because students are generally confused that there is no x term. So how to solve this question? So you can solve directly. You have to, there is no requirement of middle term splitting. You can direct find the solution. Now we take another example which is based on the formation of quadratic polynomial. So in last class we have discussed that how to form quadratic polynomial if zeros are given. So I am repeating that concept. If alpha, beta are zeros of px, then quadratic polynomial px is equal to k times of x minus alpha, x minus beta. If we simplified this expression, so it becomes k times of x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. This concept you have to remind. Now we take one example. Find the quadratic polynomial. For example, find quadratic polynomial in which two zeros are
√2 and 3√2. These are two roots or two zeros. Then you have to find the quadratic polynomial. So this one is alpha, this one is alpha, and this one is beta. So first of all we will find out the sum of zeros. So if alpha beta is given, then sum of zeros alpha plus beta is equal to what? √2 plus 3√2. It becomes 4√2. Product of zeros alpha into beta would be √2 into 3√2. Now what would be the product of these two numbers? 3√2 into √2. So it becomes 3 into 2 means that is 6. Now we find the polynomial. Therefore polynomial Px is equal to k times of x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. This is the formula. Now we put k times of x square minus alpha plus beta is, you have find 4√2x, alpha into beta is 6. Now we put the value of k. What we have to take the value of k? So k would be any numbers which is denominator. इसके डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं होता तो 1 है. सो वी टेक k इज इक्वल टू 1. सिंपल सा बच्चों, k की वैल्यू आपको क्या लेना है? जो नंबर डिनोमिनेटर हो. ये डिनोमिनेटर को कट करने के लिए जो नंबर यूज करो वो लेना हो. तो यहाँ पे k इक्वल टू 1 रखेंगे तो इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6. तो दिस इज द quadratic required polynomial. So I think you will learn how to form the quadratic polynomial. Quadratic polynomial कैसे फाइंड करेंगे? कभी कभी बच्चों डायरेक्ट आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखोगे तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको डायरेक्टली गिवन होंगे. सो यू कैन यूज डायरेक्ट formula. There is no use of alpha plus beta and alpha into beta to find out. Now I will use some applications of sum of zero and product of zeros. इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे इसको यूज करके, वो हम देखेंगे. क्वेश्चन 3. If the zeros of polynomial, if zeros of px is equal to a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other, then find a. अब यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में. तो अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? अच्छा क्वेश्चन है. अब यहाँ पर आपको ऐसा दे रखा है कि जो एक जीरो है इसका दूसरे का रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल आप समझते होंगे कि अगर 2 है तो दूसरा रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, उसका अपॉन कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ पर बच्चों एक जीरो अगर अल्फा मान लेते हैं, सो अनदर विल बी 1/अल्फा. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लेट 1 0 इज अल्फा, देन अदर विल बी 1/अल्फा. तो यहाँ पर 2 जीरो हमें मिल गए, अल्फा और 1/अल्फा. अब यहाँ पर मुझे अल्फा और 1/अल्फा को अगर कट करना है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर ये आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा ट्रिक कैसे लगाओगे कि सम ऑफ जीरो यूज करना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो. अगर बच्चों यहाँ पर अल्फा होता ये माइनस अल्फा, तो अल्फा को कट करने के लिए हम सम ऑफ जीरो यूज करते. बट यहाँ पर क्या है, अल्फा और 1/अल्फा रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल को कट करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे. तो यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ zeros
alpha into beta equal to c by a. So alpha is alpha and beta is 1 by alpha. अब यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी? c is the constant term, so c would be 6a and a is a क्या है यहाँ पर? यहाँ बच्चों कैपिटल ए ले लेंगे. कभी भी अगर ऑलरेडी वेरिएबल्स प्रेजेंट्स हो स्मॉल में तो हम यहाँ पर कैपिटल यूज करेंगे. तो c is 6a and a is a square plus 9. So alpha and alpha would be cancel out. So now you have to find the value of a. If we take cross multiply 6a upon a square plus 9, a square plus 9 is equal to 6a, a square minus 6a plus 9 is equal to 0. Now we use factorization method, or we can write this is the identity. If you identify this identity, it is a square minus 6a plus 9 is the square of 3. Square of 3. Now 6a can be changed into 2 into a into 3. So this is the identity of a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b का whole square. So it becomes a minus 3 square is equal to 0. Taking square root, so a minus 3 is equal to 0, so a would be 3. So in this way you can find the value of a using product of 0. Now I would take another example in which we use the factor theorem of class 9th. In class 9th there are some questions which are asked in class 10th also. So I am taking next question. If y plus alpha is factor of 2y square plus 2y plus a कर लेते हैं 2ay plus 5y plus 10, then find the value of a. Then find a. In this question, y plus a is the factor of this polynomial. This is the polynomial in the variable y. So in 9th class we use the factor if y plus a is factor of py. This is the polynomial in y. So y equal to minus a is 0 of py. तो ये इसका एक 0 होगा. अगर मैं y के प्लेस पर माइनस a रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? 0 के इक्वल हो जाती है. इसको बोलते थे हम फैक्टर थ्योरम. कौन सी थ्योरम? फैक्टर थ्योरम. तो इसका यूज करेंगे हम. तो यहाँ पर p माइनस a वुड बी 0. अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको y देखे वहाँ पर माइनस a रख देंगे. तो 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a plus 10 is equal to 0. Now you can solve this. It is easy. So 2a square plus minus 2a square minus 5a plus 10 is equal to 0. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 को उधर ले जाएंगे. माइनस 5a is equal to minus 10 माइनस माइनस कैंसिल आउट. So a is equal to 10 by 5 is equal to 2. So you can find the value a is equal to 2. इस तरीके से बच्चों हमने फैक्टर थ्योरम का भी यूज कर लिया. ये हमें अगेन यूज्ड होगा अभी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन जब आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा तो उसमें भी ये यूज हो जाएगा. अब मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको बताना चाहूंगा जिसमें आपका यूज होगा अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में. तो कुछ रिमेम्बरेबल आइडेंटिटीज आपको याद रखना. कुछ मैनिपुलेटेड आइडेंटिटीज हैं.
तो सबसे पहले आप लोगों ने ये पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माई प्लस 2ab। यहाँ से बच्चों मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से अगर मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के यूज पड़ेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस का 2ab। अब यहां से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम ड्राइव करेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लाता हूं तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका यूज आपको करना पड़ेगा, इसको हम याद कर लेंगे। कई जगह आपको ऐसे भी प्लस माइनस भी देखने को मिल जाएगा, तो अगर हम जनरली अभी प्लस वैल्यू ही यूज करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर इसका यूज कैसे रहेगा? सपोज दैट एल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, एल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो गिवन एंड यू हैव टू फाइंड एल्फा माइनस बीटा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट ऑफ एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा। इस वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये यूजेबल रहेगी। अच्छा, यहाँ पर क्यूब वाली आइडेंटिटी भी रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या होता था? ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट। अच्छा, इसको हम ऐसे भी यूज कर लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इससे हम अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी यूज करेंगे हम, ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर प्लस 3ab ए माइनस बी, इसका भी यूज कर सकते हो आप। इन्हीं से हम डेरिवेट की है आइडेंटिटीज, नई आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि किस तरीके से यूज करना। If I take one example, if alpha beta are zeros of 2x square plus 7x plus 10 is equal to 0, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर बच्चों जरूरी नहीं है कि फैक्टर करने लगें अल्फा, कुछ क्वेश्चंस में तो फैक्टर्स हो जाएंगे, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस के लिए वो पॉसिबिलिटी आए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो इट बिकम्स माइनस 7/2। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे, c बाई ए 10/2, इट बिकम्स 5। So now first there are some questions you have to find. First में 1 by alpha plus 1 by beta. So how will you find 1 by alpha and 1 by beta? So we take LCM, so alpha beta here, beta plus alpha. So what is the value of alpha plus beta? We put minus 7/2, alpha into beta 5. So it becomes minus 7 upon 10. This is the application of sum of 0 and product of 0. Second question, if you have to find 1 upon alpha,
minus 1 by beta. So it becomes beta minus alpha upon alpha beta. So how can you find beta minus alpha? We use the relation under root of beta plus alpha whole square minus 4 alpha beta into alpha beta. Recently you have learned this relation to find out beta minus alpha. So what is the value of beta plus alpha? So beta plus alpha or alpha plus beta is same. So root of minus 7 by 2 square minus 4 times of 5 upon alpha beta is 5. So now you can find out the value of 49 by 4 minus 20 upon 5. So it becomes 49 minus 80 upon 25, that is negative, minus 31 10, that is not real. In real number we have discussed that if there is any number negative within root, that is not real number, so it is non-real number. In last third question, if you have to find alpha beta square plus alpha square beta. So first of all we take common alpha beta, so it becomes alpha beta plus alpha. Now you can put the value of alpha beta is 5 and beta plus alpha is minus 7 by 2, so it becomes minus 35 by 2. So these are the some applications of sum of zero and product of zeros. So these questions also asked in CBSE exam on the basis of product zero and sum of zero, or we can say the application of alpha beta. So in next class students we will discuss the cubic polynomial and its zeros and the sum of zero, product of zeros in 2 or biquadratic polynomials also, and we will also discuss some questions asked in CBSE exams. So keep your study well. Thank you बच्चों.